बना दो। जगदीश जी ने जो कही है बात, और जगदीश जी अकेले नहीं है, ऐसे बहुत लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, आम आवाम है जो ये सोचती है कि मुख्यमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री पर पब्लिक मंच पर हमले करने के अलावा अगर मुख्यमंत्री ने कोई इनिशिएटिव लेकर नींव रख दी होती तो क्या प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार पर दबाव नहीं बनता कि देखिए मैंने तो शुरुआत की लेकिन केंद्र ने हाथ खड़े कर लिए, मैं काम को आगे नहीं बढ़ा पाया। मीना जी देखिए, ऐसा है कि अ, अभी राजीव जी ने भी जिक्र किया था और आपको मालूम होना चाहिए कि प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में 25 साल कम से कम लगने वाले हैं। ये कोई मकान की नींव नहीं रखनी है कि पंडित जी को बुला लिया, नींव रख दी है। जो 25 साल इंफ्रास्ट्रक्चर का लगेंगे काम तो है 4 वो साल तो कम शुरू से हो कम चुका है। राजस्थान के एक्सपर्ट्स मुख्यमंत्री उस पे खुद कर काम कर सकते रहे थे। हैं, नक्शे बन रहे हैं। 25 साल तो और लेंगे, ऐसा इससे नहीं है कि कम चुप बैठी है करीब भारत 4 साल राजस्थान राजस्थान की के सरकार। मुख्यमंत्री कम कर सकते थे, 5 कम कर सकते थे, सरकार पूरी होते होते 5 साल हो जाएंगे। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री 25 सालों में 5 साल कम कर सकते थे, 10% पैसा जो उनके हिस्से का था वो कर सकते थे। सिवाय पब्लिक मंच पर आरोप लगाने के क्या मुख्यमंत्री एक कदम बढ़ाते तो 2 कदम बढ़ाने पर मजबूर नहीं कर सकते थे? सवाल ये है। मीना जी आपको क्या लगता है कि एक भी कदम नहीं बढ़ा है? मैं तो वो नींव का जवाब दे रहा था कि कोई नींव खुदवा दी जाती। आपने 2 पिछले बजटों में देखा होगा, मुख्यमंत्री जी ने कदम उठाए हैं, उसको फंड अलोकेट किए हैं, एक्सपर्ट्स उन पे काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल शांति मची हुई है ईआरसीपी के फ्रंट पे। बड़े साहस से चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि वर्स्ट सिनेरियो में अगर कुछ भी नहीं होता है तो राजस्थान खुद ईआरसीपी बनाएगा। और ये मैं आपको जिक्र कर चुका हूं, एक लिमिट होती है। हम कोई भिक्षा नहीं मांग रहे हैं केंद्र सरकार से। राजस्थान का हक है, सबको मालूम होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था, अब आप राजनीति करके इससे दामन छुड़ा रहे हैं तो वो छूटेगा नहीं, ये मुद्दा तो रहेगा। और इस पूरी राजनीति में नुकसान जिसका होता है उसका नाम जनता है। जनता वैसे ही सालों से दशकों से पानी की बुनियादी समस्या से जूझ रही है और 5 साल निकल गए पिछले, आने वाले समय में उसे इसका समाधान जहां दिखेगा उस तरफ जाने की वो कोशिश करेगी। ऐसे में राजनीतिक मुद्दा बनाने का जो प्रयास बीजेपी और कांग्रेस दोनों करेगी, जगदीश शर्मा जी, चुनाव में ये कितना बड़ा मुद्दा बन पाएगा? देखिए मैम, ईस्टर्न राजस्थान में तो ये मुद्दा रहेगा ही। चुनाव तो राजस्थान भर में होगा, लेकिन ईस्टर्न राजस्थान में तो ये मुद्दा होगा, विधानसभा में खासकर, और लोकसभा के चुनाव के दौरान भी बनेगा, क्योंकि अब लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले भी इसमें कुछ होने जाने वाला नहीं है, ऐसा लगता है। अब ये पता नहीं, केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले अचानक अनाउंस कर दे कि हम राष्ट्रीय परियोजना के तरीके से इसको लेंगे और इसको पूरा करेंगे, तो एक अलग बात है। लेकिन चुनाव में जो ये 14 डिस्ट्रिक्ट हैं, अब 14 से ज्यादा हो गए होंगे क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बढ़ गए हैं, ये 14 डिस्ट्रिक्ट हैं, ये ईस्टर्न राजस्थान में ये निश्चित तौर पे चुनाव का मुद्दा बनेगा। खासकर जिन गांव में, जिन शहरों में, कस्बों में पानी की भयंकर किल्लत रहती है, बूंद बूंद एक एक मटका पानी के लिए औरतों को जो है काफी मशक्कत करनी पड़ती है, उन उन इलाकों में जो है ये ईआरसीएफ का मामला बहुत जबरदस्त तरीके से उठेगा। और अगर इसको राजनीतिक दलों ने और हवा दी तो ये चुनाव के दौरान इस एरिया में, ईस्टर्न राजस्थान में, चुनाव परिणाम कुछ अलग ढंग से बदल सकते हैं। तो क्या चुनाव से पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वी राजस्थान की अपनी यात्रा में ऐसा कुछ ऐलान कर सकते हैं जिसका संकेत जगदीश शर्मा जी दे रहे हैं कि क्या पता प्रधानमंत्री चुनाव से पहले अगर ऐसा ऐलान कर देते हैं तो क्या वो पूर्वी राजस्थान में गजेंद्र सिंह शेखावत के पहले आने की तैयारी को, और उसके बाद अगर प्रधानमंत्री ऐसा ऐलान करते हैं तो उससे पूर्वी राजस्थान में अपनी लहर बनाने में बीजेपी कोई एक बढ़त ले पाएगी? राजीव जैन जी। देखिए मीना जी, एक ईआरसीपी का तो मुद्दा रहेगा ही, लेकिन भाजपा इसको कहीं ना कहीं यदि उसके विरोध में जा रहा होगा तो उसको ठंडा करने की कोशिश करेगी। मेरा मानना है कि ईआरसीपी तो एक मुद्दा है, लेकिन चुनाव में मुद्दा वहां और जातीय समीकरण बड़े प्रबल रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो जातीय समीकरणों के ऊपर ये ईआरसीपी वाला आ जाए, लेकिन ये वोट का पैटर्न देखना पड़ेगा। और भाजपा को यदि कहीं ये लगता होगा
तो निश्चित रूप से ये मानिए कि गजेंद्र सिंह के जो दौरे चल रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं उसको ठंडा करने के लिए ही चल रहे हैं। तो उसको जी कहीं ना कहीं जो मेरा मानना है कि निश्चित रूप से भाजपा इसको कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लेगी इस मुद्दे को, और ये जी कहीं ना कहीं लोगों को भरोसा दे देगी कि आने वाले चुनाव के बाद इस पे कहीं ना कहीं बहुत बेहतर तरीके से काम किया जाएगा। तो तब तो जी भाजपा को आप कुछ सब फायदा मिल सकता है और आप कांग्रेस सबको उसके आप उलट बहुत बात बहुत करेगी। शुक्रिया। जी जी राजीव जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का मुद्दा, अब बीजेपी पूर्वी राजस्थान में अपने जल मंत्री को तैनात करके कुछ ठंडा करने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्राएं लगातार अलग अलग संभागों में हो रही है। पूर्वी राजस्थान में आकर अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे राष्ट्रीय परियोजना बनाने का ऐलान करते हैं तो निश्चित रूप से बीजेपी इस मुद्दे पर जनता का मानस जो है वो अपने पक्ष में करने में एक कदम जरूर बढ़ाएगी। न्यूज़ 24 पर शाम 6 बजे कल